नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल के ऊपर है। बहुत सारे फार्मर भाई ने मुझे ये एक सवाल किया था कि भाई आप ऐसा कुछ एक वीडियो में डिटेल्स दीजिए, इसके बाद मुझे क्लियर हो जाए कि मुझे पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एक ओपिनियन, पोल्ट्री फार्मिंग का एक्सपीरियंस है, एक ओपिनियन हम लोगों को दीजिए। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे भाई को मैं देखता हूँ वो पोल्ट्री फार्म कर देते हैं इस एक्साइटमेंट के कि खुद का स्टार्टअप करेंगे, खुद का बिजनेस करेंगे, और उसके बाद जब करते हैं, एक दो दिन करते हैं, एक दो चालान करते हैं, उसके बाद इस रियलिटी में आ जाते हैं कि इस बिज़नेस में कोई प्रॉफिट नहीं है, इसमें प्रॉफिट आप अर्न नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत सारे फार्म मेरे नज़दीकी 10 किलोमीटर के अंदर 5-7 फार्म है वो बंद होकर पड़ा है। इसका रीज़न है कि उसका जो बिज़नेस का प्रोसेस है उसको नहीं पता। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि फार्म अगर आप करना चाहते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है और कब आपको लगे कि आपको इस बिज़नेस को करना चाहिए, इस तो थोड़ा डिटेल्स के बारे में इस वीडियो है। तो पहले बात, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप नए हैं और आपको इंटरेस्ट है पोल्ट्री फार्मिंग रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें A to Z पोल्ट्री फार्मिंग, देसी मुर्गी फार्मिंग, गोट फार्मिंग, ऐसे वीडियो मैं खुद की एक्सपीरियंस से डालता रहता हूँ। इस बारे में नहीं कि कुछ भी वीडियो में बना देता हूँ, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है उस बारे में वीडियो डालता रहता हूँ। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहे कि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आज का जो पहले सवाल है उस बारे में मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। कुछ भी बिज़नेस अगर आप आज के दिन में करना चाहते हो, आज का जो टेक्नोलॉजी है, आज का जो सिचुएशन है वो बहुत एडवांस है। तो उस एडवांस टाइम में अगर आप कुछ भी बिज़नेस करना चाहते हो तो पहले आपको चाहिए इन्फॉर्मेशंस, उसके बाद आपका खुद का एक्सपीरियंस, रिसर्च, उसके बाद ही आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। इस बात को कहने की यही महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ साल पहले पोल्ट्री फार्मिंग एक फार्मिंग था। इसका मतलब जो चासी है जैसे है उसको तरह देखा जाता है, लेकिन लास्ट कुछ सालों के अंदर पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग एक बिज़नेस हो गया है। बिज़नेस मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रॉफिट निकाला जाता है, उसका प्रोसेस आपको बिल्डअप करना है, उसका प्रोसेस आपको जानना है। अगर आप इस प्रोसेस में बिल्डअप में अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो इस बिज़नेस को करने से पहले आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चीज़, बहुत सारे वीडियो मैं डालता रहता हूँ। 1 दिन का मैनेजमेंट, 2 दिन का मैनेजमेंट इस सब कुछ होता है। इसे बहुत सारे थंबनेल से मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। उसका A to Z वीडियो आप देखिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आप इस बिज़नेस को कर सकते या फिर नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों इस बिज़नेस 1-2 दिन का नहीं है, 1-2 साल का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म बिज़नेस है। लॉन्ग टर्म बिज़नेस का मतलब है कि अगर आप आज फार्मिंग में इंटरेस्ट करते हो तो उसका एक जगह का प्राइस आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद फार्म बिल्डअप करने में बहुत सारे मेहनत आपको करना पड़ता है। उसके बाद आप लेबर कॉस्टिंग, मैन कॉस्टिंग, मेडिसिन कॉस्टिंग, बहुत सारी कॉस्टिंग आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद ही आपका प्रॉफिट आना शुरू होता है। लगभग 1-2 बार प्रॉफिट आने के बाद कुछ साल के बाद आपका बिज़नेस प्रॉफिटेबल में चला जाता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस है। अगर आप शॉर्ट टर्म में बिज़नेस करना चाहते हो, जे एक बार मुर्गी ले लिया तो उसके बाद ही आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। इस बिज़नेस में प्रॉफिट किया जा सकता है, इसका मतलब यही नहीं कि आपका हर वक्त प्रॉफिट होगा, आपका लॉस भी होगा, इतना ज़्यादा कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन इस बारे में कोई भी फार्मर भाई, कोई भी पोल्ट्री फार्मर आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि लॉस कोई भी आपको दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि उसके इमेज में, उसके बिज़नेस में एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि लॉसेस दिखाना बिज़नेस में ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं अगर इस चालान में लॉस किया है और मैं आप लोगों के साथ में दिखाऊं तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हर एक बिज़नेस में प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। एक बार प्रॉफिट होएगा, दूसरी बार लॉस होएगा, तीसरी बार प्रॉफिट होएगा, चौथी बार लॉस होएगा, ये होता रहता है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म एक बिज़नेस में इंटरेस्टेड है जिसमें हर एक टाइम बिज़नेस है, वो अगर करना चाहते हो तो इस पोल्ट्री फार्मिंग के बिज़नेस एक अच्छे ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बिज़नेस है, गोट फार्मिंग है, देसी मुर्गी फार्मिंग है, फिश का फार्मिंग है। तो आपका जो भी इंटरेस्ट है वो आप कर सकते हो।
दूसरी बात है पोल्ट्री फार्मिंग करने के बारे में है। पोल्ट्री फार्मिंग मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि एफएमसीजी एक सेक्टर होता है जो जिसको कहते हैं गुड एफएमसीजी, फूड कंज्यूमिंग गुड्स, ऐसे ही कुछ होता है एफएमसीजी। तो इसका मतलब है कि जो आज का दिन में बहुत सारी चीज़ें, इसका मतलब कि फूड के लिए जो हाईली रिकमेंडेड चीज़ है, इसका मतलब राइस हर एक दिन ज़रूरत होता है, जो सब्जियां है हर एक दिन हमको ज़रूरत होता है आपकी जीविका के लिए, आपको खाने के लिए। तो उस सेक्टर में पोल्ट्री फार्मिंग आता है। इसका मतलब हर एक दिन जो पोल्ट्री का डिमांड है वो ज़्यादा रहता है। हर एक साल में कोई भी ऐसा सीज़न नहीं जहाँ पर पोल्ट्री का डिमांड नहीं रहता है। अगर आप कुछ भी खेती करना चाहते हो, अगर आप कुछ भी चाष करना चाहते हो, तो हर एक चीज़ का हर एक साल में हर टाइम डिमांड नहीं रहता है। गोट फार्मिंग में आप देख लीजिए कि जब कुर्बानी का टाइम आता है वहाँ पर डिमांड ज़्यादा रहता है, जब और कोई टाइम है तो वहाँ पर डिमांड थोड़े कम जाता है। क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग ऐसे एक चीज़ है जो रोज़ हर एक लोग कंज्यूम करते हैं, तो इसीलिए एक डिमांडेबल बिजनेस है। तो अगर आप इस सर्कल से उसको देखेंगे तो इसके लिए आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तीसरी बात है कि फार्म का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। फार्म का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है उसके लिए एक डिटेल से वीडियो मैं डालता रहूँगा, लेकिन इस वीडियो में एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने शेयर करूँगा कि अगर आप फार्म करना चाहते हो, पहले आप आपका माइंडसेट ठीक कर लो। माइंडसेट अगर आप ठीक से करेंगे उसके बाद ही उसका स्ट्रक्चर बिल्ड करने के बारे में, प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि एक बिज़नेस में प्रॉफिट तो आउटपुट है, उसके पीछे बहुत सारे बिल्डअप है, उस बिल्डअप को कोई नहीं देखता। तो इसीलिए इस बिज़नेस में प्रॉफिट कम से कम लोगों का ही होता है। 50% लोग हैं इसमें फेल करते हैं और 50% लोग हैं उसमें लॉन्ग टर्म बिजनेस में लगा रहते हैं और लगभग कुछ साल के बाद वो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक क्वांटिटी गेम है, एक लॉन्ग टर्म गेम है और 45 डेज़ का गेम है, तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एक गोट फार्मिंग अगर आप करते हो तो उसका जो गेम है वो 1 साल के बाद आपको रिटर्न आना शुरू होगा। लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग में अगर आज आप बार्ड्स लेते हो तो आप 40-45 दिन के अंदर प्रॉफिट आपको मिल जाता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म गेम है, तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा है। तो आपको लर्निंग करना पहले ज़रूरत है, पहले लर्न कीजिए, उसके बाद इस बिज़नेस में एंटर कीजिए। तो इस वीडियो 2 पार्ट में मैं डिवाइड करूँगा। पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूँगा कि आप फार्म का स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो जुड़े रहे, पार्ट 2 भी आपके पास नोटिफिकेशंस के तौर पे आ जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए तो फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।